नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे और विस्मयकारी अनुभव पर बात करने वाले हैं। जी। ये अनुभव है मार्कंडेय मुनि का, महाप्रलय के समय का, जब उन्हें बाल मुकुंद यानी भगवान विष्णु के बालक रूप के दर्शन हुए। हाँ, और ये जानकारी हमें खास वृत्तांत से मिलती है जहाँ ब्रह्मा जी खुद ये कहानी सुना रहे हैं। बिल्कुल। तो आज इस चर्चा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये वृत्तांत सृष्टि, प्रलय और ईश्वर के उस विराट रूप के बारे में क्या कहता है। और ये वृत्तांत जो है, ये प्रलय का जो वर्णन करता है, वो तो मतलब रोंगटे खड़े कर देता है। सच में क्या बताया गया है उसमें? उसमें बताया है कि कल्प के अंत में, मतलब जब महाविनाश होता है, तो सूरज, चांद, हवा सब नष्ट हो जाते हैं। कुछ भी नहीं बचता? नहीं, एक संवर्तक नाम की अग्नि होती है, प्रलय की अग्नि, वो सब जला देती है। भयंकर बादल गरजते हैं, बिजलियां गिरती हैं। और फिर कहते हैं 12 साल तक लगातार बारिश होती है, इतनी कि सारी पृथ्वी, सारे लोक पानी में डूब जाते हैं। बस एक अंतहीन समंदर रह जाता है जिसे एकार्णव कहा गया है। एकार्णव मतलब सिर्फ जल ही जल? हाँ, देवता, असुर, यक्ष, नाग, राक्षस, इंसान कोई नहीं, सब उस महासागर में विलीन। ये दिखाता है कि कैसे समय और सृष्टि का चक्र चलता है, अंत और फिर नई शुरुआत। बिल्कुल। और ऐसी भयानक माहौल के बीच अकेले मार्कंडेय मुनि थे जो अपने योग बल से बचे हुए थे, ध्यान में लीन। लेकिन प्रलय की अग्नि तो उन तक भी पहुंची होगी? हाँ, पहुंची, और उससे वो भी डर गए, मतलब शरण खोजने लगे। अच्छा। तब उन्हें एक दिव्य बरगद का पेड़, वट वृक्ष मिला, और अजीब बात ये थी कि उस पेड़ पर प्रलय का कोई असर नहीं हो रहा था। कमाल है, मतलब चारों तरफ विनाश और एक सुरक्षित जगह। सही कहा। फिर जब सब कुछ पानी पानी हो गया तो मुनि ने खुद को उस अथाह जल में तैरते हुए पाया, अकेले, व्याकुल। जाहिर है ऐसी स्थिति में कोई भी व्याकुल हो जाएगा। तभी उन्होंने उसी वटवृक्ष की एक डाल पर एक अद्भुत पलंग देखा, और उस पर लेटे थे भगवान विष्णु, बाल कृष्ण के रूप में। बाल कृष्ण? हाँ, एक छोटे बालक के रूप में, लेकिन उनका तेज करोड़ों सूर्यों जैसा था। 4 भुजाएं थीं, शंख, चक्र, गदा धारण किए हुए, और छाती पर वो श्रीवत्स का निशान भी था। एक तरफ महाप्रलय का अंधेरा, दूसरी तरफ ये करोड़ों सूर्यों वाला बालक, कितना विरोधाभासी है ये, है ना? मार्कंडेय मुनि तो देखकर हैरान रह गए। और फिर बालक ने कुछ कहा? हाँ, वो मुस्कुराए और बोले, मुनि, थक गए होगे, आओ मेरे शरीर में घुसकर थोड़ा आराम कर लो। क्या? शरीर में घुसकर? ये तो कल्पना से भी परे है। बिल्कुल। और भगवान की प्रेरणा से मुनि उनके मुंह के रास्ते पेट में चले गए। और अंदर क्या था? अंदर का नजारा तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। उन्होंने देखा कि बालक के पेट में पूरा का पूरा ब्रह्मांड मौजूद है। पूरा ब्रह्मांड? मतलब पूरी पृथ्वी, 7 द्वीप, सारे समंदर, मेरू और हिमालय जैसे बड़े बड़े पहाड़, देवता, असुर, यक्ष, नाग, ऋषि, हर तरह के जीव जंतु। अरे बाप रे! हाँ, ब्रह्मा से लेकर एक छोटे से कीड़े तक, ऊपर के भूरलोक से सत्यलोक तक, और नीचे के अतल से महातल तक, सब कुछ उस नन्हे से बालक के पेट में। ये तो अविश्वसनीय है। इसका मतलब क्या हुआ? जिसे हम इतना विशाल ब्रह्मांड समझते हैं, वो उस परम शक्ति के भीतर बस एक छोटा सा हिस्सा है। शायद यही मतलब है, या शायद एक संकल्प मात्र। और खास बात ये कि मुनि को सब याद रहा। वो ये सब देखकर फिर बाहर आ गए। बाहर आकर फिर वही बालक दिखा? हाँ, फिर वही बालक। तब भगवान ने अपना रहस्य खोला। उन्होंने बताया कि वही नारायण है। नारायण? हाँ, क्योंकि नार यानी जल में उनका अयन यानी घर है। प्रलय के जल में वही निवास करते हैं। अच्छा, ये अर्थ है नारायण का? जी। और उन्होंने समझाया कि वही सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, और आखिर में संहार भी वही करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, यम, कुबेर, जितने भी देवता हैं, सब उन्हीं के अलग अलग रूप हैं। ओह, तो मतलब सारे देवता मूल रूप से एक ही हैं? बिल्कुल। पंचमहाभूत, वेद, यज्ञ, ये सारा संसार, चर अचर, सब कुछ वही है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और उन्होंने ये भी बताया कि वो अवतार क्यों लेते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब वो साधुओं की रक्षा और दुष्टों के नाश के लिए पृथ्वी पर आते हैं। जैसे गीता में कहा है। बिल्कुल।
और उन्होंने युगों के हिसाब से धर्म के बदलते रंग भी बताए। सतयुग में सफेद, त्रेता में श्याम, द्वापर में लाल और कलयुग में काला। ये भी दिलचस्प है। तो मार्कंडेय मुनि ने ये सब सुना? हाँ, वो तो धन्य हो गए। उन्होंने भगवान की बहुत स्तुति की और इच्छा जताई कि वो उनकी इस अद्भुत माया को पूरी तरह समझना चाहते हैं। और फिर उन्होंने एक वरदान मांगा, है ना? जी, एक बहुत महत्वपूर्ण वरदान। उन्होंने कहा कि वो पुरुषोत्तम क्षेत्र, मतलब आज के जगन्नाथपुरी में भगवान शिव का एक मंदिर बनवाना चाहते हैं। शिव का मंदिर? विष्णु से वरदान मांगकर। हाँ। ताकि दुनिया ये जान सके कि विष्णु और शिव में कोई फर्क नहीं है, वो एक ही है। वाह, ये तो एकता का बहुत बड़ा संदेश है। और भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हाँ कह दिया और आदेश दिया कि वहां भुवनेश्वर नाम का शिवलिंग स्थापित करो। और उन्होंने फिर जोर देकर कहा, जो रुद्र है वही विष्णु है और जो विष्णु है वही महादेव है, कोई भेद नहीं। अद्भुत। शिव और विष्णु की पूर्ण एकता। बिल्कुल। और उन्होंने मार्कंडेय को अपने नाम से मार्कंडेय हृद नाम का एक पवित्र तालाब बनाने को भी कहा। तो कुल मिलाकर ये पूरा वृतांत हमें समय के चक्र, ब्रह्मांड की विशालता और ये कि सब कुछ एक ही परम स्रोत में समाया है, ये सब बताता है। सही कहा। और सबसे महत्वपूर्ण बात शायद यही है कि हम जिन अलग अलग देवी देवताओं को पूजते हैं, उनके मूल में एक ही परम तत्व है। बिल्कुल, ये वृत्तांत एक गहरा सवाल भी छोड़ जाता है। हाँ, वो ये कि अगर ये पूरा ब्रह्मांड जिसमें अनगिनत दुनियाएं और जीव हैं, सच में एक ही सत्ता के अंदर हो सकता है, तो फिर जगह, समय, पदार्थ, इन सब की हमारी जो समझ है वो कितनी सीमित है, नहीं? बिल्कुल। और अगर हम ईश्वर की इस सर्वव्यापकता को और अलग अलग रूपों में उनकी इस एकता को सच में महसूस करने की कोशिश करें, तो शायद हमें अपने होने का, अपने अस्तित्व का कोई नया मतलब समझ में आ सकता है।